Red FM presents the audio film project season 2 with director Vikram Bhatt. इसे आंखें बंद करके देखो only on Red FM. कई बार जवाब हमारे सामने होता है मगर नजर नहीं आता, और कई बार ऐसा भी होता है कि जिसे हम अपने सवालों का जवाब समझ रहे होते हैं वो बस एक छलावा होता है। अब तक आदर्श के साथ भी यही हो रहा था। जिस खूनी को पकड़ने की राहत उसे मिल रही थी वो बस ऐसा ही एक छलावा था, क्योंकि साइको सिंह के नकलची के उस खत ने ये बात पक्की कर दी थी कि जल्द ही अगला खून होने वाला था। बोर्ड पर पिन किए हुए उस खत पर आदर्श की नजरें टिकी हुई थी। वो उन बातों का मतलब ढूंढने में लगा हुआ था, वहीं राज भी अपनी परेशान नजरों से उस खत को देखे जा रहा था। आखिर मतलब क्या था इन बातों का? इस बार लाश नहीं सिर्फ राख हाथ आएगी तुम्हारे, क्या मतलब हो सकता है? ये बात बार बार राज के जहन में घूम रही थी कि तभी उसे कुछ याद आया। उसने बड़बड़ाते हुए कुछ कहा जिससे आदर्श का ध्यान टूट गया। आदर्श ने पूछा, कुछ कहा आपने? इस पर राज ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ये आदमी ना सिर्फ साइको सिंह के मारने के तरीके को कॉपी कर रहा है बल्कि लोगों को मारने का पैटर्न भी यही है। ये बात आदर्श को समझ तो आई, मगर वो राज से सुनना चाहता था कि होने क्या वाला है। राज ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये चौथा मर्डर है। 12 साल पहले जब मैंने साइको सिंह को स्टडी किया था तब उसने अपने चौथे विक्टिम को जलाकर मारा था। उस आदमी की लाश तक नहीं मिली थी, मगर उसके मर्डर को तुम्हारे बाप ने कबूल किया था। यह सुनकर आदर्श की भी आंखें हैरानी और खौफ के साथ बड़ी हो गई। आदर्श ने पूछा, जलाकर? मगर कहाँ, कैसे? इस पर राज ने धीमी सी आवाज में बस इतना कहा, इसका जवाब सिर्फ तुम्हारा बाप ही दे सकता है आदर्श। करीब 1 घंटे में आदर्श और राज अजमेर सेंट्रल जेल के उस हिस्से में खड़े थे जहां आम तौर पर बस खामोशी ही रहती थी, मगर आज यहां मजाक उड़ाती हुई एक हंसी गूंज रही थी। साइको सिंह की हंसी, जो सलाखों के पीछे से तालियां पीट पीट कर हंस रहा था। वहीं आदर्श के चेहरे पर गुस्से का उबाल बढ़ता ही जा रहा था। हंसी को जैसे तैसे रोकते हुए साइको सिंह ने कहा था मैंने, वो काम किसी नाव सीखिए का है। मेरा नकलची अब भी बाहर घूम रहा है, मगर हमारे इस साहबजादे ने हम पर ही वार करने की कोशिश की। इसलिए कहते हैं बाप बाप होता है। राज इस बीच आदर्श की ही शक्ल देख रहा था, जो इस वक्त एक टाइम बॉम्ब की तरह नजर आ रही थी और किसी भी वक्त ये फट सकती थी। सिचुएशन को संभालते हुए राज ने कहा, हंसना बंद करो अब और बताओ कि आदमी कहाँ और कैसे खून करने वाला है। इस पर साइको सिंह ने थोड़ा सोचते हुए कहा, उसके लिए एक कहानी सुननी होगी तुम लोगों को। मेरी कहानी, जब करीब 12 साल पहले मैंने एक आदमी को जलाकर मारा था। सुनोगे वो कहानी? शायद तुम्हें अपने जवाब भी इस कहानी में मिल जाए। तो बताओ, सुनाऊं मैं? इस पर राज ने हामी में सर हिला दिया, मगर साइको सिंह आदर्श के जवाब का इंतजार कर रहा था। उसने एक बार फिर पूछा, सुनाऊं कहानी? हाँ, सुनाओ कहानी मेरी। ये सुनकर आदर्श, जो अब तक जमीन की तरफ नजरें फेरे हुए था, उसने अपना सर उठाया और बस एक ही बार हिलाया, जिसे देखकर साइको सिंह के चेहरे पर किसी बच्चे जैसी मुस्कान आ गई। उसने कहा, तो बच्चों,
बात है 12 साल पहले की, जब मेरा खौफ जयपुर की हर गली में फैलने लगा था। मैं अक्सर दारू के अड्डे पर चला जाता था, क्योंकि नशे में इंसान अपनी असलियत को दिखाए बिना नहीं रह सकता। बिना किसी नकाब के उसका असली चेहरा दिखाई देता है, जो कि उतना ही भयानक होता है। बात है 12 साल पहले की, जब राकेश सिंह, एक आम सा दिखने वाला आदमी, साइको सिंह बन चुका था। 3 खून करने के बाद अब उसने अपने चौथे शिकार की तलाश थी। दारू के उस ठेके पे बैठे हुए साइको सिंह शराब का ग्लास होठों तक तो लाता था, मगर उसे पीता नहीं था, क्योंकि जिस काम के लिए वो यहाँ आया था उसके लिए होश सबसे ज़्यादा ज़रूरी हथियार था। सिगरेट के धुएं के बीच वो धुंधलाए हुए कमरे में शराबियों की आवाज़ बस किसी शोर की तरह ही सुनाई दे रही थी, मगर साइको सिंह जानता था कि इन लोगों में से उसे किसी की तलाश थी। कोने की सीट पर बैठा एक आदमी बस लगातार पैग पे पैग पिए जा रहा था। उसकी आंखें नम और लाल हो चुकी थी। नशे में वो इतना चूर था कि अपने भारी शरीर को ठीक से संभाल भी नहीं पा रहा था। साइको सिंह बस अपने मौके का इंतजार कर रहा था कि तभी वो आदमी उठा और लड़खड़ाते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगा। मौका यही था, क्योंकि बाथरूम के रास्ते में साइको सिंह उसका इंतजार कर रहा था। वो आदमी साइको सिंह के पास से निकला ही था कि कभी किसी चीज पर पांव पड़ने से उसका संतुलन बिगड़ा और वो नशे की हालत में जमीन पर गिर गया। ये काम साइको सिंह ने खुद पैर अड़ाकर किया था। उसके गिरते ही आसपास के लोग बुरी तरह हंसने लगे कि तभी मौका पाकर साइको सिंह ने उस आदमी को उठाया और मजाकिया अंदाज में बोला, कितनी बार समझाऊं तुझे कि तेरा ब्रांड देसी है? हाँ ठीक है, इंग्लिश पी के तू माइका लाल जयकिशन बन जाता है? चल चल, घर जाने का टाइम हो गया है। इस बार एक बार फिर हंसी का ठहाका पूरे हॉल में गूंज पड़ा। उसी बीच साइको सिंह ने उस आदमी को अपने कंधे के सहारे उठाया और उसे बाहर ले गया। बेहोशी की वजह से उस आदमी ने अपनी पतलून तक गीली कर दी थी। सड़क पर भीड़ ना के बराबर थी और जो इक्का दुक्का लोग दिख भी रहे थे वो साइको सिंह को देखकर बस यही सोच रहे थे कि एक दोस्त अपने शराबी दोस्त को घर ले जा रहा था। मगर अब वो आदमी घर तो क्या, इस दुनिया से जाने वाला था। करीब आधे घंटे के बाद उस आदमी ने अपनी आंखों को खोला और उसकी रगों में बहता खून अचानक से पानी ही हो गया। उसने देखा कि वो इस वक्त एक पेड़ से बंधा हुआ था। होश आते ही उसने खुद को छुड़ाने के लिए मशक्कत करना शुरू किया। उसे लग रहा था जैसे ये कोई बुरा सपना ही है। उस खाली मैदान में खुद को इस तरह पाकर किसी की भी रूह कांप जाती। ये मैदान किसी बिल्डिंग का पिछला हिस्सा मालूम होता था। कोशिशें करते हुए वो आदमी बस चीखे जा रहा था, बचाओ, कौन है, किसने बांधा है मुझे, छोड़ो मुझे, भगवान के लिए छोड़ो। मगर उसकी ये पुकार एक आवाज सुनने की वजह से बंद हो गई। ये आवाज किसी की सीटी बजाने की थी। उसने अपने कांपते हुए सर को मोड़कर देखने की कोशिश की, मगर कोई नजर नहीं आया कि तभी सीटी की आवाज और करीब आने लगी और साथ ही साथ किसी के कदमों की आहट भी उस माहौल में घुलने लगी थी। कि तभी उसने देखा कि एक आदमी सीटी बजाता हुआ
उसके सामने आकर खड़ा हो गया। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि साइको सिंह ही था। उसके चेहरे की मुस्कान इस आदमी की धड़कन रोकने लगी थी। उसने चीखते हुए कहा, कौन है बे तू? मुझसे क्या चाहता है? पैसे नहीं है मेरे पास। मेरी बीवी साली छुपा कर रखती है मेरे पैसे। पकड़ना है तो जा, उसको पकड़ जा। मगर तब भी उस अंधेरे में चमकते दांत दिखना बंद नहीं हुए। उस आदमी ने एक बार चीखते हुए कहा, बता साले, तू है कौन? ये सुनते ही साइको सिंह ने माचिस की तीली जलाई और अब उसका वो चेहरा आदमी साफ देख पाया। ऐसा चेहरा जिसे देखकर मौत भी शर्मा जाए। तीली को जलता देख उस आदमी ने अपने नीचे देखा तो वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। मिट्टी के तेल की वो बू अब पूरे माहौल में फैलने लगी थी। उसने नजरें उठाकर साइको सिंह की तरफ देखा कि तभी साइको सिंह ने जवाब देते हुए कहा, मैं कौन हूं? आग हूं मैं, तुझे मुक्ति देने आया हूं। इतना बोलकर साइको सिंह ने वो जलती हुई तीली उस आदमी के ऊपर फेंक दी और वो आदमी किसी पुतले की तरह जलने लगा। मगर एक बात अलग थी कि पुतले जलते वक्त चीखा नहीं करते। वहीं इस आदमी की करहाती हुई आवाज ने पूरे माहौल को गाढ़ा कर दिया और देखते ही देखते उस आग ने उस आदमी को पूरी तरह निगल लिया। अपनी कहानी सुनाते हुए साइको सिंह की आंखों में चमक थी। उसके चेहरे पर फैली हुई एक संतुष्टि साफ बयां कर रही थी कि उस आदमी को जलता देख उसे कितनी खुशी मिली होगी। वहीं आदर्श के चेहरे पर एक नकारती हुई हैरानी थी। वो बस इतना सोच रहा था कि एक इंसान वहशीपन की किस हद तक उतर सकता है। आदर्श को विश्वास हो चुका था कि अगर कभी शैतान उसके सामने आया तो उसकी शक्ल साइको सिंह जैसी होगी। आदर्श से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा, ये क्या कहानी सुनाए जा रहे हो? इस खूनी को कैसे पकड़ा जा सकता है, बताओ। ये सुनकर साइको सिंह, जो अब तक अपनी कहानी के नशे में ही खोया हुआ था, पलट कर बोला, हर वो जगह जहां आग जलती हो वहां अपने कानून के ठेकेदारों को खड़ा कर दो। ये सुनकर आदर्श के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वहीं राज भी इस बात से खौफ गया हुआ था कि आखिर इतने बड़े शहर में वो उस एक जगह को कैसे ढूंढेगा। इस मीटिंग को यहीं खत्म करके आदर्श और राज जेल से बाहर आ गए। आदर्श कुछ बोल पाता उसके पहले ही उसका फोन बजा। उसने देखा कि ये कॉल रश्मि का था। आदर्श ने तुरंत फोन काट दिया। इस बात को बीते कुछ पल ही हुए थे कि एक बार फिर रश्मि का कॉल आया। आदर्श पहले ही काफी परेशान था। उसने बस फोन उठाया और खींचते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हें पता है ना ड्यूटी पर हूं मैं। हाँ। इस पर रश्मि ने एक सहमी हुई आवाज में कहा, हाँ है, पर आज तो हमें डॉक्टर के पास जाना था ना, सोनोग्राफी के लिए। यह सुनकर आदर्श को याद आया कि आज सचमुच उसे रश्मि के साथ होना था। मगर तब भी उसकी आवाज में कड़वाहट कम नहीं हुई और वो बोला, मैं इस वक्त बिजी हूं, तुम अपनी फ्रेंड पूजा को लेके जाओ प्लीज, मैं शाम को आकर मिलता हूं तुम्हें, ओके? इतना बोलकर आदर्श ने रश्मि का फोन रख दिया। इस बीच राज उसकी सारी बातें सुन रहा था। आदर्श को इस तरह देखकर राज ने कहा, व्हाट्स रॉन्ग? घर पर सब ठीक है ना? तुम जाना चाहो तो अभी घर जा सकते हो। मैं कुछ राज की बात पूरी हो पाती उसके पहले ही आदर्श ने कहा, वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट सर। इतना बोलकर आदर्श ने अपना फोन निकाला और शहर के हर थाने और उसके इंचार्ज को फोन लगाकर एक ही बात बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो,
अगला मर्डर जल्दी ही होने वाला है और इस बार किलर आग का सहारा लेकर अपने विक्टिम की जान लेने वाला है। इसलिए जितनी फोर्स है हमारे पास, उन्हें हर ऐसी जगह जाने को कहो जहां आग से ये काम किया जा सकता है। ईंट की भट्टी में, डंपिंग ग्राउंड पे, यहां तक कि शमशान भी। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो सीधे मुझे फोन करना, ओके? चंद घंटों में हर जगह पर पुलिस ऑफिसर्स तैनात हो चुके थे। मगर इसी बीच शहर के बीचों बीच रोड पर एक आदमी नशे में चूर अपने दोस्त का सहारा लेकर चल रहा था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह साइको सिंह 12 साल पहले अपने शिकार को उसके अंजाम तक लेकर जा रहा था। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि वही कॉपी कैट किलर था। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इनटू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट सीजन 2 विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट। इसे सुनिए रेड एफएम इंडिया एंड सारे लीडिंग पॉडकास्ट एप्स पर। रेड एफएम बजाते रहो।